स्वागत है आपका विधिक दर्शन के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हमारा जो टॉपिक है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। आप आम बोलचाल की भाषा में सुनते हैं कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट, ऑफर या एक्सेप्टेंस। तो ये सब क्या है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, जिससे हमारे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। आते हैं अपने टॉपिक पर। तो ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 है, इसी के तहत सभी कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं, सभी एग्रीमेंट इसी के तहत होते हैं, इसके बाहर नहीं। तो ये 1872 में बना था। ये 1872 में बना था और 1 सितंबर 1872 को लागू हुआ था। मतलब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो कानून है, ये आज़ादी के पहले का ही कानून है और वो अभी भी ये लागू है। और ये जो है पूरे इंडिया पे लागू है। इसे दो भागों में बांटकर देखा जाता है। एक जनरल कॉन्ट्रैक्ट जो सामान्य कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और एक होता है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट। तो आप लोग को कॉन्ट्रैक्ट जानना है। आते हैं, इसे सामान्यतः लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, हिंदी में कहें तो संविदा की विधि। इसी की जो परिभाषा है कॉन्ट्रैक्ट की, इसी लॉ में, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के जो सेक्शन 2H है उसमें दिया गया है। 2H में इसकी परिभाषा दी गई है। तो 2H में परिभाषा देखने से पहले हम देखेंगे कि ऑफ़र क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, एग्रीमेंट क्या है, फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है। ऑफ़र हम देखते हैं क्या है, ठीक है। आप सामान्यतः सुनते होंगे कि किसी ने किसी व्यक्ति को ऑफ़र दिया है किसी चीज़ के लिए। तो हम यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये आपको दिख रहे होंगे, मानते हैं ये ए नामक व्यक्ति है और ये बी है, ठीक। ए नामक व्यक्ति ने ऑफ़र किया अपने कार को बेचने के लिए बी से 2 लाख रुपए में। कहा कि मेरी कार है, आप 2 लाख रुपए में ले लीजिए। ये क्या है? ऑफ़र है, प्रस्ताव है। बी ने कहा ठीक है, हम स्वीकार करते हैं, हम एक्सेप्ट करते हैं, हम 2 लाख रुपए में आपकी कार को खरीद लेंगे। तो ये इन्होंने स्वीकार किया, ये एक्सेप्टेंस है। इन्होंने ऑफ़र दिया कि आप 2 लाख रुपए में मेरी कार खरीद लीजिए, मैं बेचना चाहता हूँ। तो ये ऑफ़र था, इन्होंने कहा, तो ये ऑफ़र है। इन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया कि हम 2 लाख रुपए में आपकी कार को खरीद लेंगे, ये एक्सेप्टेंस है। और जो इसी में 2 लाख रुपए है आपको दिख रहा है, ये है कंसीडरेशन, जिसे हिंदी में प्रतिफल कहते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में कहते हैं कि कुछ के बदले कुछ। इन्होंने कार दिया, कार के बदले उन्होंने क्या दिया? 2 लाख रुपए दिए। तो ये 2 लाख रुपए ही जो कहते हैं ना कि कुछ के बदले कुछ मिला, तो वही है। जैसे कहते हैं कि हम ये प्रॉपर्टी आपको देंगे, आप हमें कितने रुपए देंगे। तो वो जो कितना रुपया दे रहा है वही आपका प्रॉपर्टी के बदले वही प्रतिफल है, कि उसी के बदले फल मिल रहा है, प्रतिफल। तो ये 2 लाख रुपए प्रतिफल है। ए ने कहा कि हम बेचेंगे अपने कार को, ये आपका ऑफर है। बी ने स्वीकार कर लिया, यही एक्सेप्टेंस है। और 2 लाख रुपए दिए जा रहे हैं बी के द्वारा, ये प्रतिफल है, मतलब उसके बदले 2 लाख रुपए। और इसके बाद जब आप देखेंगे यहाँ पर ऑफ़र किया गया, एक्सेप्टेंस हो गया, उसके बाद से इसमें बीच में आप देखें 2 लाख रुपए कंसिडरेशन आया, प्रतिफल आया, ठीक है। 2 लाख रुपए कंसिडरेशन प्रतिफल यहाँ आया। जब ये आ गया उसके बाद ये बना आपका एग्रीमेंट। एग्रीमेंट अभी आप लोग सुनते होंगे कि एग्रीमेंट फला व्यक्ति ने फला व्यक्ति से किया है, या फिर किसी ऐसे व्यापार में एग्रीमेंट हुआ है। तो अभी ये एग्रीमेंट हुआ, पूरी तरह कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बदला है। ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट का पहला चरण है, इसके बाद कॉन्ट्रैक्ट आएगा। अब ये एग्रीमेंट जब लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होगा, जब लॉ द्वारा इसे प्रवर्तित कराया जा सकता है। मतलब अगर एग्रीमेंट हम कर लिए हैं, एग्रीमेंट के बाद कोई पार्टी
अपने कहे गए बात या अपने कहे गए वादे को नहीं निभाती है तो हम गए कोर्ट, और कोर्ट में हमने कहा कि ये ऐसी हमने एग्रीमेंट किया है, इसे लागू कराया जाए। अगर लॉ द्वारा ये लागू हो जाता है तो ये बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट देखने में लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट एक शब्द है, लेकिन ये जो है शुरू होता है ऑफर से। ऑफर से शुरू होगा, उसके बाद एक्सेप्टेंस होगा, फिर बीच में कंसिडरेशन होगा, फिर आपका एग्रीमेंट हो जाएगा, फिर लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल होगा, तब जाकर यह आपका कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो इतनी चीज़ें हैं मिला के कॉन्ट्रैक्ट बनाती हैं। तो आप ऑफ़र समझे होंगे कि ऑफ़र क्या है। हमने कहा अपनी हम कार 2 लाख में बेचेंगे, ये क्या है, ऑफ़र है। सामने वाले ने कहा ठीक है हम स्वीकार करते हैं, हम 2 लाख रुपए देंगे, ये क्या है, ये एक्सेप्टेंस है। अब 2 लाख रुपए जो बीच में आया वो क्या है, वही कंसिडरेशन है, मतलब वो प्रतिफल है। कार के बदले क्या मिल रहा है, 2 लाख रुपए, यही तो उसका प्रतिफल है। उसके बाद दोनों के बीच हो गया प्रॉमिस, और यही प्रॉमिस ही रूप लेता है एग्रीमेंट का। अब एग्रीमेंट को आगे अगर हम कोई पार्टी कह रही है कि नहीं हम नहीं अब 2 लाख रुपए का लेंगे, ऐसा वादा करके तोड़ रही है, तो हम कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में अगर हम जो है लॉ द्वारा इसे लागू करवा लेते हैं तो ये हो जाता है कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट आप समझ गए होंगे। एग्रीमेंट क्या है, शुरू होता है ऑफर से, एक्सेप्टेंस होता है, बीच में कंसिडरेशन होता है, फिर एग्रीमेंट होता है, और एग्रीमेंट के बाद अगर लॉ द्वारा लागू कराया गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। हम ये क्यों कह रहे हैं बार बार लॉ द्वारा लागू कराया जाए, कानून द्वारा। सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। क्यों नहीं होते हैं, अभी दिखाते हैं आपको। देखिए लिखा गया है ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर एग्रीमेंट। आप देख सकते हैं ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये एग्रीमेंट में तो हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट हो जाएगा, सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों नहीं होते हैं, मानते हैं कि कोई दो व्यक्ति आपस में कहते हैं कि ऑफ़र देता है, एक व्यक्ति ए ऑफ़र देता है बी को कि आप सी को मार देंगे तो मैं आपको 2 लाख रुपए दे दूंगा। अब क्या करता है, बी जो है सी को मार देता है और 2 लाख रुपए दे देता है। ए कहता है 2 लाख रुपए देने के लिए, फिर ए 2 लाख रुपए नहीं देता है, तो बी जाता है कहता है कोर्ट में कि हमने एग्रीमेंट किया था कि हम सी को मारेंगे तो ए हमको 2 लाख रुपए देगा, लेकिन वो नहीं दे रहा है, तो इसे विधि द्वारा लागू कराया जाए। तो कोर्ट इसे लागू नहीं कराएगी, क्योंकि जो है ये जो काम है वो इल्लीगल है, और इल्लीगल को कोर्ट कभी लागू नहीं कराती। इसलिए ये एग्रीमेंट नहीं होगा, ये इल्लीगल एग्रीमेंट होगा, इसीलिए लॉ द्वारा लागू नहीं होगा, इसलिए कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन पाएगा। अब हम आपको एग्रीमेंट की एक परिभाषा बताते हैं। देखिए इसकी जो परिभाषा है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की धारा 2E में है। इसमें कहता है कि एग्रीमेंट एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब हिंदी में है कि वचन या वचनों का जो समूह है जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल होता है वही एग्रीमेंट होता है। फिर प्रॉमिस क्या होता है, जब एक व्यक्ति प्रपोजल करता है सामने वाले के लिए, सामने जो व्यक्ति है उसकी एसेंट लेने के लिए, सहमति लेने के लिए, और सामने वाला जो उसे एक्सेप्ट करके अपनी सहमति दे देता है, तो जो दोनों पार्टी है एक दूसरे से सहमति जब कर देते हैं, स्वीकार कर लेते हैं, तो वो प्रॉमिस में बदल जाता है। तो ये है प्रॉमिस। हमने कहा कि सभी एग्रीमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि जो लॉ द्वारा एग्रीमेंट इन्फोर्स किया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जो लॉ द्वारा एग्रीमेंट इन्फोर्स नहीं किया जाएगा वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। फिर हम आते हैं
इसमें दो प्रकार के अधिकार होते हैं, राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम। तो जो कॉन्ट्रैक्ट है ये दो व्यक्तियों के बीच ही होता है, 3 4 5 व्यक्तियों के बीच नहीं, कम से कम दो व्यक्ति होने चाहिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए। तो दो व्यक्तियों के बीच होता है ये, और ये एक दूसरे के प्रति अधिकार प्रदान करता है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स क्रिएट राइट इन पर्सोनम। तो यह एक दूसरे के प्रति अधिकार, व्यक्तिगत अधिकार प्रदान करता है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन अपॉन द पार्टी। तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है क्रिएट करता है। जैसे एक एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पर मानते हैं ए और बी। ए एग्री टू सेल बी हिज फ्लैट एट 10 lakhs। ए कहता है कि हाँ ठीक है, बी से मैं अपना फ्लैट 10 लाख रुपए में बेचूंगा। बी कहता ठीक है, मैं स्वीकार कर लेता हूँ। यहाँ पर दोनों पार्टी ने अब एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, दोनों पार्टी एक कॉन्ट्रैक्ट में आ गए, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन में आ गए। अब इन्हें क्या करना पड़ेगा, दोनों पार्टी को अपनी अपनी तरफ से जो प्रॉमिस है इन्होंने किया है उसे परफॉर्म करना होगा, उसे जो है निभाना पड़ेगा। एक दूसरे के विरुद्ध ये अपनी प्रॉमिस को निभाएंगे। हमने कहा था विच एग्रीमेंट आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। हमने पहले कहा था कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे नॉट क्रिएट एनी लीगल रिलेशन, जो कोई लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करते। अब कौन से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट है जो लीगल रिलेशन, मतलब दो व्यक्तियों के बीच अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है तो एक कानूनी संबंध स्थापित होना चाहिए। अब कौन से कॉन्ट्रैक्ट जो है कानूनी संबंध स्थापित नहीं करते, कौन से एग्रीमेंट, तो एग्रीमेंट है सोशल मैटर के, सोशल मैटर के एग्रीमेंट है। जैसे आप देखिए एक केस है, और केस में आप देखेंगे यहाँ पर ये आपको देखने को मिलेगा, ए जो है बी को इनवाइट करता है अपने घर डिनर के लिए, बी एक्सेप्ट कर लेता है उसके इनविटेशन को और ए के घर आने के लिए, डिनर करने के लिए। ए जो है प्रिपरेशन करता है फूड के लिए और वेलकम करने के लिए बी का, बी नहीं आता है, उसके जो है सभी खाने और जो सभी उसके प्रयास है विफल होते हैं। तो क्या ए बी के खिलाफ प्रॉमिस तोड़ने का वाद दायर कर सकता है, मुकदमा कर सकता है? तो नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जो इनविटेशन खाने के डिनर पर आने के लिए उसे मिला था वो कोई लीगल रिलेशन क्रिएट नहीं करता था, वो केवल सोशल रिलेशन क्रिएट करता है। एक सामाजिक व्यवहार है कि आपने हमें बुलाया हम चले आए, आपने हमें बुलाया हम नहीं आए, मेरी मर्जी। तो आप हम पे मुकदमा थोड़ी ना कर देंगे। तो ये सोशल जो एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। तो सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं लेकिन सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ऑफर क्या है, एग्रीमेंट क्या है, एक्सेप्टेंस क्या है, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब एक और चीज़ हम इसमें देख लेते हैं, एक केस है और केस के माध्यम से हम समझेंगे कि घरेलू जो एग्रीमेंट है, जो मानते हैं आपके मम्मी पापा या पति पत्नी आपस में कोई एग्रीमेंट कर लेते हैं, तो क्या वह एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट में बदल जाएगा? तो उस संबंध में एक केस देखेंगे। केस का नाम है बैल्फर वर्सेस वाल्फर का केस है। इसमें क्या हुआ, ये इंग्लैंड का केस है। इसमें जो है एक हस्बैंड ने एग्री किया टू पे हिज वाइफ सर्टेन अमाउंट एज मेंटेनेंस एवरी मंथ। एक पति था, वो अपने पत्नी को एक निश्चित धनराशि भरण पोषण के लिए देने के लिए एग्रीमेंट करता है। जब वह बाहर गया, ठीक है, हस्बैंड फेल हो गया तो पे हिज द प्रॉमिस अमाउंट,
तो हस्बैंड जो है वो अपने वादे को नहीं निभा पाया और उसका प्रॉमिस जो था पे करने का वो नहीं हो पाया। तो वाइफ ने मुकदमा दायर किया कि रिकवर कराया जाए हमारे अमाउंट को। तो इसमें कहा गया क्या पत्नी ऐसा केस फाइल कर सकती है? तो न्यायालय ने कहा नहीं, बिकॉज इट वाज ए सोशल एग्रीमेंट। तो हमने कहा सोशल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, और ये हस्बैंड एंड वाइफ के अंदर के बीच में है, और ये कोई लीगल रिलेशन नहीं क्रिएट करता। ये तो सामाजिक रिलेशन है, जो सामाजिक समव्यवहार है। तो जो सामाजिक और जो घरेलू समव्यवहार है, ये एग्रीमेंट तो हो सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, और लॉ द्वारा इन्हें इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता। जैसे कोई पति कह दे कि अपनी पत्नी से आज मैं आपके लिए हार लेकर आऊँगा, और पति जब शाम को लौटता है घर, पत्नी अच्छा अच्छा खाना बना कर रखती है कि आज पति हार मेरे लिए लेकर आएंगे, और पता चलता है पति ने हार नहीं लाया। तो क्या पत्नी उसके लिए मुकदमा दायर कर सकती है कि इन्होंने तो कहा था हार लाएंगे और हार नहीं लाया? तो नहीं, क्योंकि ये सोशल रिलेशन है, कोई लीगल रिलेशन नहीं है, इसलिए पत्नी पति के खिलाफ मुकदमा नहीं कर सकती। तो ये रहे। और आप देखते हैं दैनिक जीवन में आप जितने भी हैं लोग, कहीं ना कहीं आप रोज़ कॉन्ट्रैक्ट ही करते हैं। जब आप किसी दुकान पे जाते हैं तो आप कहते हैं कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो सामने वाला कहता है ठीक है मैं आपको दे दूंगा, फिर उसके बदले आप कुछ देते हैं रुपए, फिर दोनों के बीच हो जाता है एग्रीमेंट, दोनों लोग आपस में किए गए प्रॉमिस को पूरा करते हैं, आप पैसा देते हैं, वो सामान देता है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। तो जैसे अभी आप गए कपड़ा खरीदने, तो हाँ कपड़ा जो है वो कह रहा है कपड़े वाला कि 500 रुपये का हम बेचेंगे। आपने कहा ठीक है हम ले लेते हैं, स्वीकार कर लिए, आपका एक्सेप्टेंस हो गया, दोनों के बीच एग्रीमेंट हो गया, 500 रुपये कंसिडरेशन होता है, और ये बन जाता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। तो दिन प्रतिदिन दैनिक दिनचर्या में भी आम जन जो है कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, बस हमें पता नहीं चलता क्योंकि हम लॉ से भिज्ञ नहीं हैं। तो आशा है समय कुछ ज़्यादा लग गया होगा, लेकिन हाँ कॉन्ट्रैक्ट आपको समझ में आया होगा, एग्रीमेंट समझ में आया होगा, आपको ऑफ़र समझ में आया होगा, एक्सेप्टेंस समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, लेकिन सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। क्यों होते हैं कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की? क्योंकि वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनते हैं जो लॉ द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। तो इसी कारण सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होते हैं। उसके बाद से कौन से एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते? जो एग्रीमेंट सोशल रिलेशन के होते हैं, जैसे घर में डोमेस्टिक रिलेशन हो, पति पत्नी के बीच कोई वादा हो, तो ये सब घरेलू समव्यवहार है, इसलिए इन्हें कानून द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता, ना ही मुकदमा इसके लिए किया जा सकता है। तो आशा है आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।